15 मार्च को बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा थी। सामान्य भाषा में इसे बीपीएससी टीआरई कहा जाता है। टीआरई यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम। इसका तीसरा चरण का एग्जाम था 15 मार्च को। बिहार के सभी 26 जिलों में 415 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी थी। करीब 80% छात्रों ने इसकी परीक्षा भी दी, लेकिन जैसा कि हाल के दिनों में ट्रेंड बन गया है, इसका पेपर भी लीक हो गया। बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो गया और ये खबर सुनाते हुए मुझे बिल्कुल भी कुछ नया नहीं लग रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक, चाहे वो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी भर्ती की परीक्षा हो, हरियाणा की भर्ती परीक्षाएं हो, राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं हो, झारखंड एसएससी की भर्ती की परीक्षाएं हो, हर राज्य से यही खबर आ रही है कि कोई भी भर्ती परीक्षा ऐसे नहीं हो रही हो जो सकुशल संपन्न हो जाए। और अब उस लिस्ट में बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसका भी नाम जुड़ गया है। पैटर्न लगभग वही है जैसा कि आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर गुजरात में छपा था, वहां से उत्तर प्रदेश आ रहा था और बीच में ही उस परीक्षा का पेपर लोगों ने, जो नकल माफिया थे, उन्हें निकाल लिया। फिर उसके बाद कुछ छात्रों के ग्रुप को ले जाकर हरियाणा में वो सारे सवाल रटाए गए और फिर उसके बाद परीक्षा का पेपर हुआ, प्रश्न पत्र वायरल हो गया और फिर तमाम चीजें हुई और अब जाकर उनका भंडाफोड़ हुआ है। इसी तरीके से झारखंड के हजारीबाग में कोहिनूर होटल है और इसी होटल में जब भोर के 5 बजे 15 मार्च को एग्जाम था और 15 मार्च को भोर में 5 बजे बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम पहुंचती है और जब वहां का जो नजारा था वो देखती है तो दंग रह जाती है। एक बड़े से प्रोजेक्टर पर कुछ सवाल लिखे हुए थे और उन सवालों के जवाब वहां मौजूद 250 से अधिक छात्रों को रटाया जा रहा था। ये तब हुआ जब आर्थिक अपराध शाखा वहां पर पहुंची, उनके सामने का ये नजारा था। इसके बाद पुलिस को ये समझते देर न लगी कि ये पेपर लीक को लेकर ये सारा जो प्रयत्न किया जा रहा है, ये सारी जो कोशिशें की जा रही हैं, ये पेपर लीक से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं इनका संबंध पेपर लीक माफिया से है। और फिर उसके बाद जो वहां पर सवाल थे उनको बीपीएससी कार्यालय भेजकर मिलवाया गया और ये पता चला कि ये हूबहू वही सवाल हैं जो बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं। ये भी पता चला कि 10-10 लाख रुपए में एक अभ्यर्थी को पेपर बेचा गया था। यानी जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, यानी जो छात्र अपने सपनों को, जिनको शिक्षक बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सालों साल भर्ती का इंतजार करते हैं, किस तरीके से वे तैयारी करते हैं, किस तरीके से उनके माँ बाप संघर्ष करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको लिखाने के लिए, उनकी कोचिंग की फीस, उनकी तैयारियों के लिए, उन सारे सपनों को कत्ल करने के लिए, उन सारे सपनों को बलि चढ़ाने के लिए 10-10 लाख रुपए में नकल माफियाओं ने ये पेपर बेचे थे। और इतना ही नहीं, कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे भी एडमिट कार्ड वायरल हुए जिनमें जो दिशा निर्देश लिखे रहते हैं एडमिट कार्ड पर, उनके साथ में आंसर लिखे हुए थे। जिस तरीके से जो सही ऑप्शन थे सारे उनके जवाब एडमिट कार्ड पर छपे हुए थे, तो वो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक आयोग की तरफ से नहीं की गई है कि ये वही ऑप्शंस हैं जो सवाल पूछे गए परीक्षा में कि नहीं। लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, क्योंकि 250 से अधिक छात्र सीधे बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा की टीम है उसने गिरफ्तार किया है रंगे हाथों या रट्टा मारते हुए ऐसे छात्रों को। और वही सवाल आयोग ने कंफर्म किया है कि ये भर्ती परीक्षा जो थी उसमें आने वाले थे। तो 5 जो नकल माफिया से जुड़े लोग थे उनको और 250 से अधिक जो छात्र वहां पर थे, उन सारे लोगों को गिरफ्तार करके बिहार की पुलिस बिहार लेकर आई है झारखंड से और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और ये भी पता किया जा रहा है कि किस तरीके से इनको, कैसे इनके पास पेपर पहुंचा। ये भी पता चल रहा है कि 14 तारीख को, यानी एक दिन पहले ही 14 मार्च को ही इनके पास पेन ड्राइव में पेपर आ गया था। तो ये पेपर कैसे आया, कहां से आया, आयोग के पास से कैसे लीक हुआ, इन सारे चीजों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर छात्र हैशटैग भी चला रहे हैं और पेपर रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी है, लोकसभा आयोग ने, बिहार लोकसभा आयोग ने अब तक पेपर रद्द करने का फैसला नहीं किया है। हालांकि पुलिस ने, जो आर्थिक अपराध शाखा की टीम है, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि ये वही सवाल थे जो परीक्षा में पूछे जा रहे थे और वही सवाल एक दिन पहले ही PDF पेन ड्राइव के जरिए
नकल माफियाओं तक पहुंच गया था और उनके जरिए कई सारे जिन भी छात्रों से पैसे लिए गए थे उन तक पहुंच गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी।